अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बेसिक मेडिकल साइंसेज। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैकेलोब्लास्टिक एनीमिया के ऊपर है। अब मैकेलोब्लास्टिक एनीमिया क्या चीज़ होती है? मैकेलोब्लास्टिक एनीमिया में जो ब्लड सेल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है जी। मैकेलोब्लास्टिक एनीमिया में ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। किस वजह से होती है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। मैकेलोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी हमारे पास चेंज हो जाती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या मिलता है? साइटोप्लाज्मिक ओवर मैच्योरेशन और डीएनए की अंडर मैच्योरेशन। ठीक है जी। ब्लड सेल्स में मैकेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? डीएनए अंडर मैच्योर हो जाता है ब्लड सेल्स में और साइटोप्लाज्मिक ओवर मैच्योरेशन हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। और ये सब कुछ होता किस वजह से है? ये सब कुछ होता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग फॉलिक एसिड और विटामिन B12। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन B12 को। अब विटामिन B12 जो है इसका सोर्स हमारे पास जो है ये टोटली एनिमल डाइट है। विटामिन B12 हमें टोटल एनिमल डाइट से मिलता है। ठीक है जी। अब विटामिन B12 जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, हमारे पास विटामिन B12 की, ये है 1 to 25 माइक्रोग्राम। 1 to 5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की हमारे पास डेली रिक्वायरमेंट है। और नॉर्मली हम जो डेली डाइट में इनटेक करते हैं वो होता है ऑलमोस्ट 2 to 5 मिलीग्राम। ठीक है जी। अब ये तो हो गई कुछ फैक्ट्स। अब हम देखते हैं कि विटामिन B12 हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब किस तरह होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन देखते हैं। अब क्या होता है कि ये एक एनिमल प्रोटीन, क्योंकि एनिमल सोर्स से हमें मिल रहा है, एनिमल प्रोटीन के साथ हमारे पास विटामिन B12 आता है। जब विटामिन B12 एक एनिमल प्रोटीन के साथ हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारे ओरल कैविटी में पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स क्या करते हैं? एक आर बाइंडर प्रोटीन रिलीज करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स आर बाइंडर प्रोटीन रिलीज करते हैं और जब ये एनिमल प्रोटीन और विटामिन B12 हमारी स्टमक में पहुंचता है, तो ये आर बाइंडर प्रोटीन भी साथ में होती है। और ये आर बाइंडर प्रोटीन जब आती है हमारे स्टमक में इसके साथ, तो हमारे स्टमक में पेप्सिन रिलीज होता है। और पेप्सिन क्या करता है कि इस एनिमल प्रोटीन को अलग कर देता है इस विटामिन B12 से। और जब विटामिन B12 इस एनिमल प्रोटीन से सेपरेट हो जाता है तो आर बाइंडर प्रोटीन जो है जाके बाइंड कर लेती है विटामिन B12 के साथ। ठीक है जी।
अब गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स जो है हमारे पास, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स होते हैं हमारे स्टमक में। गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं एक इंट्रिंसिक फैक्टर को। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, जब, अच्छा, इधर से आएंगे पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज रिलीज करेंगे पैंक्रियाटिक प्रोटीएज। पैंक्रियाटिक प्रोटीएज इस आर बाइंडर प्रोटीन को विटामिन B12 से अलग कर देगा और इंट्रिंसिक फैक्टर आकर बाइंड कर देगा विटामिन B12 के साथ। अभी तक देख लेते हैं कि क्या हुआ कि एनिमल प्रोटीन और विटामिन B12 हमने इनटेक किया, हमारे ओरल कैविटी में पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स ने आर बाइंडर प्रोटीन को रिलीज कराया। जब हमारे स्टमक में आया तो स्टमक में पेप्सिन रिलीज हुआ। पेप्सिन ने इस विटामिन B12 को एनिमल प्रोटीन से अलग कर दिया, और जब विटामिन B12 अकेला रह गया तो इस आर बाइंडर प्रोटीन ने विटामिन B12 के साथ बाइंड कर लिया। गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, और पैंक्रियाटिक प्रोटीएज एंजाइम जो है इस विटामिन B12 को आर बाइंडर प्रोटीन से अलग कर देता है, और ये जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स ने इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज किया हुआ है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर जाके बाइंड कर लेता है विटामिन B12 के साथ। ठीक है जी। अब क्या होता है कि हमारी जो विटामिन, हमारी बॉडी में विटामिन बी की साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो है टर्मिनल इलियम। अब टर्मिनल इलियम के म्यूकोजा में सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक फैक्टर ही एंटर हो सकता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जब टर्मिनल इलियम, इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 इस टर्मिनल इलियम तक पहुंचते हैं तो इंट्रिंसिक फैक्टर इस विटामिन B12 को म्यूकोजा से अंदर करवा देता है इनटू ल्यूमन, और इस तरह विटामिन B12 जो है हमारी सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है जी। एक दफा देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 दोबारा से। एनिमल प्रोटीन और विटामिन B12 हमने इनटेक किया, पैरोटिड ग्लैंड्स ने आर बाइंडर प्रोटीन रिलीज किया, स्टमक में पेप्सिन ने एनिमल प्रोटीन को अलग किया विटामिन B12 से, और आर बाइंडर प्रोटीन ने आके बाइंड कर लिया विटामिन B12 से। पैंक्रियाटिक प्रोटीएज ने विटामिन B12 को आर बाइंडर से अलग किया और इंट्रिंसिक फैक्टर आके बाइंड हो गया विटामिन B12 के साथ। म्यूकोजा टर्मिनल इलियम में जब पहुंचा तो उसके म्यूकोजा में इंट्रिंसिक फैक्टर ने विटामिन B12 को उधर से ल्यूमन में अंदर कर दिया, और इस तरह जो विटामिन B12 है हमारी सर्कुलेशन में आ गया। ठीक है जी। अब जब ये हमारी सर्कुलेशन में आ जाता है विटामिन B12, तो हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है ट्रांसकोबालामिन। जब सर्कुलेशन में आ जाता है विटामिन B12 तो विटामिन B12 बाइंड कर लेता है ट्रांसकोबालामिन के साथ। अब ये तो सारे एब्जॉर्प्शन थी, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन था किसका, विटामिन B12 का। अब लगे हाथों हम फॉलिक एसिड के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि फॉलिक एसिड के बारे में हम फैक्ट्स भी देख लेते हैं, फॉलिक एसिड के बारे में हम उसकी मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन भी देख लेते हैं। फॉलिक एसिड के डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में, फॉलिक एसिड की जो हमारी बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट है वो है 400 to 800 माइक्रोग्राम, और फॉलिक एसिड का सोर्स हमारे पास है प्लांट्स। अच्छा, जिस तरह विटामिन B12 जो है वो उस एब्जॉर्ब होता है, ये उस तरह एब्जॉर्ब नहीं होता, ये सिंपली एब्जॉर्ब होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है इट इज बाय
डिफ्यूजन। ठीक है जी, इट इज बाय डिफ्यूजन। अब देख लेते हैं कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया या तो होता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, या होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। अब हम देख लेते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस हम देखते हैं कि क्या हुआ कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है इसकी हमारे पास डेफिशिएंसी होगी। ठीक है जी। अब जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। किस चीज का? डीएनए और साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन में। जब हमारे पास फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आएगी तो हमारे पास डीएनए और साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन में इम्बैलेंस आ जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे बोन मैरो में क्या होगा कि मेगैलोब्लास्ट बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, हमारे बोन मैरो में मेगैलोब्लास्ट बनना शुरू हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि बोन मैरो में हमारे पास मैक्रोसिटिक आरबीसीज मिलेंगे। उसके अलावा हमारे पास मेगा प्लेटलेट्स भी मिलेंगे और उसके अलावा हमारे पास मेगा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी मिलेंगे। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डीएनए अंडर मैच्योर, साइटोप्लाज्म ओवर मैच्योर हो जाता है ब्लड सेल्स में। तो क्या हुआ कि डीएनए और साइटोप्लाज्म की मैच्योरेशन में इम्बैलेंस आया। एज ए रिजल्ट हमारे बोन मैरो में क्या हुआ, मेगैलोब्लास्ट बनना शुरू हो गए। मेगैलोब्लास्ट मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स भी बड़े साइज के हो जाएंगे, प्लेटलेट्स भी बड़े साइज के हो जाएंगे और आरबीसीज भी हमारे पास बड़े साइज में हो जाएंगे। अब जब ये मैक्रोसिटिक आरबीसीज स्प्लीन में से गुजरेंगे तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उनको क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे और ये मैक्रोसिटिक आरबीसी स्प्लीन की स्प्लेनिक सर्कुलेशन में जाके ट्रैप हो जाएंगे। अब जब ये ट्रैप हो जाएंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जॉइंटस भी मिलेगा और स्प्लीनोमेगैली भी मिलेगी और हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस मिलेगी। ठीक है जी। पैथोजेनेसिस इसकी कुछ इस तरह से है कि इम्बैलेंस हुआ, मेगैलोब्लास्ट बने, मैक्रोसिटिक आरबीसीज जब स्प्लीनिक सर्कुलेशन में से गुजरे उधर ट्रैप हुए, एज अ रिजल्ट हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस हुई, स्प्लीनोमेगैली और जॉइंटस मिला हमें। अब क्या होता है कि जब विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे बोन मैरो में जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं, इमेच्योर सेल्स जो होते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब जब हमारी बोन मैरो में ब्लास्ट सेल्स की प्रोलिफरेशन डिक्रीज हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट हमें WBC काउंट भी डिक्रीज मिलेगा, प्लेटलेट काउंट भी हमारे पास डिक्रीज मिलेगा और आरबीसी काउंट भी हमारे पास डिक्रीज मिलेगा। और जब तीनों टाइप के ब्लड सेल्स हमारे पास डिक्रीज मिलेंगे तो इसको हम कहते हैं पैनसाइटोपीनिया। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। जब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा तो हमें क्या मिलेगा, एनीमिया नंबर 1, एनीमिया ही मिलेगा। उसके अलावा हमें जॉइंटस मिलेगा। ठीक है जी। उसके अलावा हमें स्प्लीनोमेगैली मिलेगी। अब ये जो एनीमिया है इसमें क्योंकि हमारे पास बड़े साइज के आरबीसीज और बड़े साइज के ब्लड सेल्स बन रहे हैं तो क्योंकि बड़े साइज के आरबीसीज बन रहे हैं तो इसमें हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में MCV जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है दैट विल बी ग्रेटर देन 96 फेम्टोलीटर। दैट मींस
दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है जी। अब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में हमें ये तीनों चीजें मिलेंगी, एनीमिया भी मिलेगा, जॉन्डिस भी मिलेगा, स्प्लीनोमेगैली भी मिलेगी, मैक्रोसिटिक एनीमिया है, मेगैलोब्लास्ट मिलेंगे, प्लस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट्स आ जाती है। अब किस टाइप की न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट आती है कि SACD, सब एक्यूट कॉर्ड डीजनरेशन। अब इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन की जो सेंस है वो हमारे पास लॉस हो जाती है। तो अनीमिया विद न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इज ऑलवेज अ मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया related to vitamin B12 deficiency.